ये वीडियो मैं उस टाइम पे रिलीज कर रहा हूँ जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई हुई थी, बहुत वायरल हो रखा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करते हो तो आपको 91% चांसेस है कि आपको हार्ट हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है एंड ऑल दैट। तो कितना सच है ये बात में, ये आपको ये वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। बट ये वीडियो है 10 स्टेप गाइड, सिंपल गाइड टू हेल्प यू विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। ये वीडियो शुरू करे उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। सबसे पहला, क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई नई चीज नहीं है। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के, फास्टिंग मतलब उपवास। उपवास नॉट इन द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा समझते हैं फास्टिंग का मतलब क्या है। फास्टिंग का मतलब है आपकी बॉडी को खाना नहीं देना। बट उसको डिसाइड कैसे करेंगे? मैं अभी खाना नहीं कर रहा हूं तो मैं फास्ट कर रहा हूं क्या? नहीं ना। फास्टिंग का मतलब है आपकी बॉडी को एक सर्टेन ड्यूरेशन तक खाना नहीं देना है, ताकि योर बॉडी गेट्स इनटू अ स्टेट जहां पे आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आएंगे। उसके फायदे हैं नहीं है वो सारी चीजें पता चल जाएगा। बट फास्टिंग का मतलब है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप आपकी बॉडी को कोई भी कैलोरी युक्त फूड नहीं दे रहे हो। जिस किसी में भी कुछ भी कैलोरीज हैं वो आपकी बॉडी के अंदर गया तो आपका फास्ट टूट गया। अभी थोड़ा समझो, हम ब्रेकफास्ट वर्ड को ब्रेकफास्ट क्यों बुलाते हैं? ब्रेकफास्ट संधि विच्छेद, ब्रेक मतलब तोड़ना, फास्ट मतलब उपवास। तो हम रात को जब पूरा सोते हैं 8-9 घंटे तो हम कुछ खा नहीं रहे हैं, मतलब एक्सटेंडेड पीरियड तक हमने कुछ खाया नहीं है बिकॉज हम सो रहे हैं। सुबह उठ के हमने जैसे ही कुछ खाया तो हमने वो रात का जो फास्ट था उसको तोड़ा। दैट्स व्हाई वी कॉल ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट, है ना। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है ये जो 24 घंटे हैं उसमें आपको 16 घंटे से ज्यादा अपनी बॉडी को कोई खाना नहीं देना है। ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर कैलोरीज हैं वो आपको 16 घंटे तक नहीं खानी है। तो अभी आपके जितने भी सवाल है कि सर फास्टिंग में ये खा नहीं सकते, वो नहीं सकते, अगर आपके पास उस सवाल का जवाब चाहिए तो आपने गूगल करना है कि सर मुझे कॉफी पीनी चाहिए, कॉफी में कैलोरीज है, नहीं ले सकते। सर लेमन वाटर, लेमन में कैलोरीज है, नहीं ले सकते। सर मैं चाय में कैलोरीज है, नहीं ले सकते। फास्टिंग का मतलब है कोई भी चीज जिसमें कैलोरीज है आप वो नहीं ले सकते। तो कमेंट में मुझसे या कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट से सवाल पूछने से पहले आप अपना लॉजिक लगाओ कि कोई भी चीज उमेश ने बोला है कि जिसमें कैलोरीज है वो नहीं लेना है, तो दैट अप्लाइज टू एवरीथिंग। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि इसको करना कैसे है, फास्टिंग क्या होता है, ईटिंग विंडो क्या होता है, चलो फाइंड आउट करते हैं। बट अभी के लिए ब्रीफली, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज 24 घंटे में 16 घंटे से ज्यादा आप अपनी बॉडी को कोई भी कैलोरी वाली चीजें नहीं दे रहे, और आपको जो भी खाना खाना है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, मील 1, मील 2, मील 3, वो सब आप 8 घंटे या उसके कम के विंडो में खाओगे। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज ईटिंग विंडो, व्हाट इज फास्टिंग विंडो? जो ड्यूरेशन में आप खाना खा रहे हो दैट इज योर ईटिंग विंडो। जो ड्यूरेशन में आप भूखे रह रहे हो दैट्स योर फास्टिंग विंडो। और ये जो विंडोज हैं वो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 12 से 8 वाला ही विंडो सबको यूज करना है, बिकॉज आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल यूज दिस 12 to 8 PM का ईटिंग विंडो। मतलब वो सुबह उठते हैं जितने बजे भी, 12 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे, 12 बजे उनका पहला मील होगा, फिर 8 बजे से पहले वो रात को डिनर कर लेंगे, और उनको बीच में कहीं भूख लगी तो वो कुछ खा लेंगे। सो उनका हो गया विंडो 12 से 8 बजे। अभी रात को 8 बजे से लेकर दूसरे दिन 12 बजे तक वो कुछ नहीं खाएंगे एक्सेप्ट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, एंड दैट्स द इंटरमिटेंट फास्टिंग। बट ये जो 12 से 8 वाला है, इट्स नॉट यूनिवर्सल। आप अपना विंडो चूज करो। इट कुड बी सुबह 11 से शाम को 7, इट कुड बी सुबह 10 से शाम को 6, इट कुड बी सुबह 9 से शाम को 5, इट कुड बी सुबह 8 से शाम को 4, एंटायरली अप टू यू। तो आप बोलोगे इसको चूज कैसे करेंगे? चलो तीसरे पॉइंट में बात करते हैं। ईटिंग विंडो सिलेक्शन और फास्टिंग विंडो सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जिनको डिफरेंट मील्स अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जांपल, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू माय ब्रेकफास्ट, तो मैं ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं कर सकता। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ब्रेकफास्ट ही स्किप करना है, आप डिनर भी स्किप कर सकते हो। यू वेक अप, यू हैव योर ब्रेकफास्ट, काउंट 8 आवर्स फ्रॉम देयर, एंड आपको जितना भी खाना अलाउड है, जो भी मील्स हैं आपके, वो 8 घंटे के ड्यूरेशन में खा लो। एंड उसके बाद दूसरे दिन 16 घंटे जैसे खत्म होते तब तक आपको भूखा रहना है, अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का विंडो इज वेरी पर्सनल, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि यार ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बात करते हैं चौथे पॉइंट में। ये फास्टिंग
कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों इतने सारे बेनिफिट्स के बारे में बात हो रही है, क्यों बहुत सारे लोग कर रहे हैं, चलो बात करते हैं। मेरे हिसाब से मेरा थियरी ये है कि ये जो फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो प्राचीन काल में बहुत टाइम से ऋषि मुनि लोग, रिलीजियस गुरुज भी यूज करते हैं, प्रीच भी करते हैं कि फास्ट करना चाहिए। और जब वो शुरू हुआ था तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होगा कि वन, हम पूरा दिन खाते रहते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा रेस्ट दें तो हेल्थ हमारा बेहतर होगा। इट्स जस्ट लॉजिक राइट कि तुम तुम्हारे पाचन तंत्र को रेस्ट दे रहे हो। टू, हम खाना जो नहीं खा रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं, वो बचा के हम कुछ चैरिटी कर देंगे कि जो जिनको जरूरतमंद है उनको हम देंगे। एंड थ्री, जो टाइम हम खाने में वेस्ट करते थे पूरा दिन चर जो टाइम मिला है तो थोड़ा हम स्पिरिचुअल काम, मेडिटेशन या रिलीजियस प्रेयर्स या कुछ कर लें हम। तो ये दीज वर द 3 लॉजिकल रीजंस व्हाई फास्टिंग स्टार्टेड। तो ये जो फास्टिंग के बेनिफिट्स हैं तो उसमें बोला जाता है कि व्हेन यू फास्ट फॉर मोर देन 16 आवर्स तक आपने कुछ नहीं खाया तो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फर्स्ट, आपके इंसुलिन लेवल्स जो है, जो आपके शुगर को मैनेज करता है, वो हार्मोन कम हो जाता है। तो जब आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स कम होते हैं तो आपकी बॉडी का फैट स्टोरेज खुल जाता है। तो जो लोग भी वेट लॉस करने की ट्राई कर रहे हैं, आपको एक्चुअली फैट लॉस करना है। और फैट लॉस का मतलब है आपकी बॉडी में जो फैट है वो एनर्जी के लिए यूटिलाइज करना है। पर जब तक आप पूरा दिन खाना खाते रहोगे और इंसुलिन बढ़ा रहेगा आपकी बॉडी में, तो आप आपकी बॉडी को वो फैट स्टोरेज यूज करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। तो व्हेन यू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपके इंसुलिन लेवल्स नीचे जाएंगे तो आपकी बॉडी के पास अपॉर्चुनिटी है टू यूज द फैट, स्टोर्ड फैट। तो आप फिर पूरे दिन में जो कुछ भी करोगे, आपकी बॉडी विल यूज दैट स्टोर्ड फैट एंड दैट कैन हेल्प यू विद वेट लॉस। आपका शुगर कंट्रोल बेहतर हो सकता है इफ योर इंसुलिन लेवल्स आर लोअर रिलेटिवली, ठीक है। दूसरा, आपकी बॉडी में दूसरे भी कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़े से ऊपर चले जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन अच्छा हो जाता है, विच आर हेल्पफुल फॉर योर वेट लॉस एंड मसल गेन बोथ। नॉट अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टडीज बट देयर आर स्टडीज विच आर शोइंग दिस। 3, there is this process called autophagy, मतलब आपकी बॉडी में कांस्टेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं, राइट। वो प्रोसेसेस के बाय प्रोडक्ट में कुछ टॉक्सिन्स या अनवांटेड मटेरियल्स रिलीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स आपके सेल्स को डैमेज करते हैं। तो जो सेल को डैमेज हो रखा है, जो डैमेज सेल्स है, उनको तुम्हारी बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं वो खा जाते हैं। ये जो हेल्दी सेल्स अनहेल्दी सेल्स को खा जाते हैं, ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी आपका पूरा दिन चल रहा है। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो आपका ऑटोफेजी अच्छे से चल रहा है और वो आपके हेल्दी सेल्स अनहेल्दी सेल्स को खा रहे हैं। बट कहा जाता है या कुछ रिसर्चेस ऐसा बोल रहे हैं कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो ये जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। तो इफ यू वांट टू बिलीव दिस स्टडीज एंड इफ यू वांट टू ट्राई दिस आउट, देयर इज नो हार्म बट यू शुड डू इंटरमिटेंट फास्टिंग ओनली एंड ओनली। वो अगले पॉइंट में बात करते हैं। तो छठा पॉइंट है प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। फास्टिंग, स्टेइंग हंग्री इज नॉट फॉर एवरीवन। इट कैन हेल्प यू बिल्ड योर रेजिलियंस, जो बोलते हैं ना कि कंट्रोल, संयम को टेस्ट करना। तो अगर आपको वो करना है तो कर सकते हो, बट अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है और आप औखलाए जा रहे हो, आपको हैंगर हो रहा है, भूख के मारे जो गुस्सा, इरिटेबल फील कर, आपको सरदर्द हो रहा है, आपका माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट फॉर यू। Shouldn't do it. It's not a magic pill, and that's what I'm going to talk about in the next point 7, because a lot of people will try to promote intermittent fasting कि ये आपको weight loss करा देगा, आपका PCOS fix कर देगा, ये करेगा वो करेगा। It's not a magic pill। का जो PCOS या वेट लॉस या जो कोई भी कंडीशन है उसके लिए आपको ओवरऑल लाइफस्टाइल मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल वेट लॉस की बात आती है तो वेट लॉस तब होगा जब आप कैलोरी डेफिसिट में खाओगे और सही बैलेंस में खाना खाओगे। आप खा रहे हो 8 घंटे, 16 घंटे आप रह रहे हो भूखे, बट जो 8 घंटे में आपने खाना खाया है वो अनहेल्दी खाया है, इम्बैलेंस खाया और जरूरत से ज्यादा खाया, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। आप जरूरत से ज्यादा, चलो लिमिट में खाना खा रहे हो बट इम्बैलेंस खा रहे हो तो आपको हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे, आपका PCOS और थायराइड नहीं मैनेज हो रहा है। सो PCOS थायराइड मैनेजमेंट गाइड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, चेक दैट आउट। Intermittent fasting is not a magic pill, it's just another way of eating your calories। and उसके कुछ claims हैं, वो short नहीं है, आपको try करना हो, देखो अगर आपकी body पे वो benefits आ रहे हैं तो continue with it, but it's not a magic pill। Fasting is a good practice to build resilience। it can have a practical benefit क्योंकि आपका eating window कम है तो आपका calorie budget या calorie जो deficit है वो अच्छे से follow हो सकता है। but सिर्फ intermittent fasting करने से आपके health benefits आएंगे जरूरी नहीं है, आपकी overall lifestyle पे आपका हेल्थ डिपेंड करता है।
8वां पॉइंट, PCOS एंड डायबिटीज। अगर आपको ये दो कंडीशन है तो आपका इंसुलिन प्रॉब्लम में है। अगर आपके शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट होंगे और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो इट कैन लीड यू टू सम फेटल प्रॉब्लम्स। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ यू हैव दीज कंडीशंस, ऑलवेज बी इन टच विद अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डॉक्टर। अकेले अपने आप से मत करो, बिकॉज शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट हुए तो और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे। सो बी माइंडफुल while doing intermittent fasting, especially when you have diabetes and PCOS. 9th point, let's talk about that study जो भी आई हुई है। So there is this doctor from America जिसने American Heart Association में एक स्टडी पब्लिश किया है। 2003 से 2018 का CDC का जो डेटा है अमेरिकन लोगों का, वो उठाया। 1 साल का उनका डाइट ऑब्जर्व किया और उसमें से 2 दिन के डाइट के डेटा को उठा के उन्होंने बोला कि 91% लोगों में देखा गया कि जिन जिन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया है उनको हार्ट कंडीशंस हो सकती हैं। हुआ क्या कि सारे न्यूज़ वालों ने वो जो मेजर फाइंडिंग या रिजल्ट था उसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर करना शुरू कर दिया। एक्चुअल स्टडी बहुत कम लोगों ने पढ़ा। एक्चुअल स्टडी ऐसा कहती है कि ये बहुत ही प्राइमरी लेवल का स्टडी है। हमने सिर्फ 2 दिन का उनका डाइट ऑब्जर्व किया है। उन्होंने बाकी के साल में इंटरमिटेंट फास्टिंग किया नहीं किया हमें 100% पता नहीं है। बाकी के टाइम में उन्होंने क्या खाया नहीं खाया हमें नहीं पता है। और बहुत सारी स्टडीज जरूरी है ये क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। ये रिस्क उन लोगों में ज्यादा है जिनको ऑलरेडी हार्ट कंडीशन या कैंसर है, एंड ये सीधा डेथ के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी हार्ट हेल्थ या ओवरऑल हेल्थ कोई एक पैरामीटर पे इंटरमिटेंट फास्टिंग करना नहीं करना, कोई बेस्ट ऑयल यूज करना नहीं करना, सॉल्ट खाना नहीं खाना, इस पे नहीं डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। तो यू डोंट हैव टू ब्लाइंडली बिलीव ऑन दिस स्टडी, बट एट द सेम टाइम हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स को भी ब्लाइंडली बिलीव करने की जरूरत नहीं है। उसके कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं, उसके कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। आपको अगर सस्टेनेबली आप उसको कर सकते हो तो यू डू इट। डोंट डू इट एवरी डे, डू इट 2-3 times a week and see how your body reacts to it. Don't fall for absolute statements because intermittent fasting पे short studies नहीं है कि इसके ये benefits होंगे ही होंगे, है ना। बट किसके benefits हैं, किसके short studies हैं, and that thing is balanced diet and clean lifestyle. उसका मतलब क्या है? Eat a balanced diet of carbs, proteins, fats, vitamins, minerals, fibers, prebiotics, probiotics, drink good amount of water, regularly check your sleep on a regular times, manage your unmanaged stress, move on a regular basis, minimize things which are damaging your health like fried food, refined sugar, smoking, alcohol, drugs, and just do this on a regular basis and your health will be better. And if you want my help with this, I have designed this very unique program जिसका नाम है Be Your Home Nutritionist, जो आपको 4 घंटे के प्री-रिकॉर्डेड वीडियोस में सिखा सकता है कि आप अपना और आपकी पूरी फैमिली के खाने का ध्यान कैसे रख सकते हो। इतना ही नहीं, आप ये साइन अप करोगे तो हर महीने आपको 2 सेशंस मिलेंगे लाइव, वो भी एक होगा न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जहां पे आप आपके सारे सवालों के जवाब ले सकते हो, 2 होगा कुक के साथ, प्रोफेशनल शेफ के साथ जो आपको आपके घर के खाने से हेल्दी कैसे रहना है वो सिखा सकती है। ये जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, देखो, पढ़ो, साइन अप करो। Let me know if you have any questions around intermittent fasting in the comment section. Like this video if you enjoyed it. If you found this video helpful, share this with your friends and family members. Subscribe to my channel and मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे और वीडियोस को एक्सप्लोर करो। एंड अगर आप HR हो और आप किसी भी ह्यूमन रिसोर्स वाले बंदे को जानते हो तो मेरे साथ टच कराओ, बिकॉज मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स पे उनके एम्प्लॉइज के लिए सेशन अरेंज कर सकता हूँ। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।